हाँ जी भाई, तो मेरे पास कुछ 18 मिनट और 56 सेकंड है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने ना पिछले ऑलमोस्ट 4 दिनों से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। तो जो लास्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो थी 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर और 2 नवंबर भी बीत चुके हैं। तो अगर मैं आज जो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 3 नवंबर 2025, ठीक है। तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, मतलब जो चीज़ें मैं सच बोलूँ करनी थी मुझे, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, झूठ नहीं बोलूँगा। और मेरा जो प्रॉमिस था मेरे से, मुझे नहीं पता मैं कितना फुलफ़िल अभी तक कर पाया हूँ। लेकिन अब मुझे ना गिल्ट हो रहा है और बहुत चीज़ों से मुझे डर लग रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया था 25 दिसंबर के लिए। अब मुझे डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्योंकि फिर मैं नहीं करूँगा तो एक तरीके से मैं खुद से ही अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे एफ़र्ट्स मारने हैं। अब एफ़र्ट्स किस तरीके से मारूँगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं डे 30 के लिए ही मान लो कि डे 30 और डे 31 कंबाइंड में इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं इस तरीके की और वीडियोस मैं अपलोड नहीं करूँगा। क्योंकि हो गया मेरी, मुझे जो प्रैक्टिस करनी थी, जो चीज़ चाहिए थी मुझे कैमरा से कंफर्टेबिलिटी, वो हो गया हूँ मैं। काफ़ी हद तक मैं कंफर्टेबल हूँ अब कैमरा पे बोलने से और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे साथ जो इशू है वो किस चीज़ में है, मतलब अब पहले भी एज सच मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कैमरा पे बोलने में। लेकिन हाँ, मतलब बीते 30-40 दिन में जो इतनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं खुद की कैमरा पे बोलते हुए, तो उससे क्या हुआ है, मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और मैं अब अच्छे से कैमरा पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा एंशियस तो कोई भी बंदा हो जाता है, जैसे अभी भी मैं एंशियस था थोड़ा सा, जैसे क्योंकि जब भी आप कैमरे पे बोलते हो ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एक रियल बंदे के साथ जब आप बात करते हो वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो हाँ, हालांकि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि विद इन कुछ दिनों के अंदर ही ये चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, ठीक है, इम्प्रूव होगी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी ये चीज़, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे पैसा चाहिए। वो जो मैंने 3 लाख का अमाउंट मैंने सोचा था वो मुझे कमाना है यार 25 दिसंबर तक। और अभी तक मैंने ना 1 महीना वेस्ट कर दिया। मैंने अक्टूबर में वो चीज़ सोची थी, अपने लिए लिखी थी, लेकिन मैंने साला कुछ काम नहीं किया है और पूरा अक्टूबर इसी तरीके से निकल गया। शुरुआत में ये था कि रिश्तेदार आए तो दशहरा, ठीक है। उसके बाद वही खेलना कूदना चल ही रहा था। 1 तारीख को सोचा 5 तारीख से, 5 से सोचा फिर 10 तारीख से, 10 से 15 हो गया, 15 के बाद फिर वो दिवाली की प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद 21 तारीख को दिवाली हो गई। दिवाली के बाद 25 तारीख तक तो दिवाली वाला हफ्ता ही चला, कुछ ना कुछ हो ही रहा था, छुट्टियां थी। उसके बाद फिर पोस्ट दिवाली आलस, तो बहुत चीज़ें हुई हैं। तो यार चीज़ें ना ख़राब ही हुई हैं, क्योंकि एक तरीके से टाइम निकलता जा रहा है। और अब क्योंकि जो मेरा ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट्स जो अटक रहे हैं उनका पेपर भी है और उनका पेपर भी देना है मुझे। तो उनके लिए भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता उनके बारे में, मैं ज़ीरो हूँ एकदम। तो उनके लिए भी पढ़ना है। एक्चुअली मैं मतलब सच बोलूँ तो मुझे तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो इंटरेस्ट है अपने इसमें ग्रेजुएशन में। लेकिन ये भी बात ठीक है यार कि एटलीस्ट आपको वो डिग्री चाहिए तो सही। अब कितना ही मर मर के कितना ही रो लो, लेकिन वो चाहिए तो सही। तो मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज़ इस समय पता है क्या? वक्त है। उस वक्त को मैं ज़ाया कर रहा हूँ। वो उस वक्त का अगर मैं सही इस्तेमाल करूँ ना तो मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ। क्योंकि अभी यार मैं किस तरीके से बोलूँ, मैं जब सोचता हूँ ना कुछ चीज़ों के बारे में तो बस दिमाग ख़राब सा हो जाता है। तो सबसे पहले तो सोचना ही नहीं है मुझे, सही में नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि पता नहीं मैं क्यों इतना लोड ले रहा हूँ। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं ना वो हो चुकी हैं, अब मैं उनको चेंज नहीं कर सकता। अब मैं वक्त अगर अपना ज़ाया कर चुका हूँ तो कर चुका हूँ, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है ना, मैं वक्त भी ज़ाया करता हूँ, उसके बाद फिर सोचता हूँ और अपने वर्तमान में वक्त को फिर ज़ाया करता हूँ। तो मैं इसी कॉन्टिन्यूस लूप में फंसा रह जाता हूँ। जैसे अभी मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इस टाइम को किस तरीके से वेस्ट करूँगा? मैं करूँगा अपना जो मैं अभी तक पास्ट में चीज़ें कर चुका हूँ उनके बारे में सोचता रहूँगा।
उनके बारे में सोचता रहा तो मेरा प्रेजेंट का टाइम अफेक्ट हुआ, प्रेजेंट में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अब कल कि यार कल मैं बात करूँगा कि मैंने आज भी टाइम वेस्ट कर दिया और फिर मैं वापस आज के बारे में सोचता रहूँगा अपने फ्यूचर में। और ये लूप कॉन्टीन्यूसली चलता रहा है मेरे साथ पिछले काफ़ी सालों से, ठीक है। तो इसी तरीके से ना मैंने अपने आप को कूड़ा कर दिया। अब रही बात इस चीज़ की है कि यार मैं किस तरीके से अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखूँ, सेल्फ डिसिप्लिन रखूँ, क्योंकि एट द एंड जो भी है सब लोगों को रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब बात तो सही है क्योंकि रिज़ल्ट मैटर करते हैं। तो अब मैंने भी अपने आप को 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आज से ही अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का टाइम इन द सेंस वो नहीं, मेरा दिसंबर तक का जो 3 लाख का गोल है वो तो मेरा रहेगा ही। अब वो मुझे किसी भी हालत में करना ही है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो मेरी ग्रेजुएशन चलो 3 साल की थी, 4 साल में भी कंप्लीट हो जाती, इस साल कंप्लीट हो जाती मान लो, और इस साल में अगर कोई 2 साल का कोर्स कर रहा होता तो 2025 जुलाई से मान लो तो 2027 जुलाई तक हाँ 2027 जुलाई तक मैं ये मान लो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुका होता है ना। तो यहाँ से 2 साल, और अगर मैं इस तरीके से देखूँ क्योंकि इस साल को तो मैंने कूड़ा कर दिया है, वो जो 4 महीने थे अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, 4 भी नहीं एक्चुअली मैं 5 महीने, क्योंकि जून भी मैं पूरा खाली था, लेकिन चलो फिर भी मैं जून को भी ना गिनूँ तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने मैं कूड़े कर चुका हूँ। और वो यार सही में मतलब अगर मैं बैठ के सोचूँ ना तो किस तरीके से मेरा वक्त जो गुजर रहा है ना पता नहीं चल रहा है। और ये तभी होता है जब आपके पास कुछ काम नहीं होता है ना, तो आपको बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता, या तो टाइम का बहुत ज़्यादा पता चलता है या बिल्कुल पता नहीं चलता। और मेरे केस में ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है किस तरीके से वो टाइम बीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले 2025 की शुरुआत हुई थी। 2025 भी किस तरीके से बोलूँ यार, कोविड के बाद जिस तरीके से मेरे साथ जो हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है मेरी लाइफ किस तरीके से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि कोविड ने ना जो किया है ना, जिस बंदे की लाइफ उसने बनाई है ना पोस्ट कोविड, जिसकी बनी है, तो भाई वो बंदा ऊपर ही गया, वो नीचे नहीं आया, वो स्काई रॉकेट ही हुआ है बंदा, ठीक है। और जिस बंदे का डाउनफॉल आया ना साला, वो रुक नहीं रहा है। और मेरा दूसरा केस है, मतलब मेरा डाउनफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस उसी डाउनफॉल को रोकना है और अपने आप को अब अपलिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ से अब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता अपने मेरे पास। मैं फिर भी अगर 2 साल मान के भी चलूँ पूरे, मैं यहाँ से 2 साल मान के भी चलूँ तो भी मुझे वो चीज़ें इम्प्रूव करनी है। और 2 साल भी मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा होता। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वो टाइम मेरे पास 6 महीने 8 महीने ही है, 8 महीने भी नहीं। सबसे पहले तो जो मेरे पास 6 महीने थे जुलाई का भी चलो उस दौरान छोड़ दो, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने मैं कूड़े कर चुका हूँ, कूड़े। मतलब शुरुआत में एटलीस्ट मैं कुछ देख तो रहा था कि यार मैंने कुछ कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग मैंने भाई बस 1 दिन 2 दिन किया, उसके बाद वही बकचोदी। सुबह उठे फ़ोन चलाया, पूरे दिन फ़ोन चला रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे, ना कोई स्किल सीखी। भाई 3 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगस्त में सोचा कि चलो 5 अगस्त से करेंगे, 10 से करेंगे, 15 से करेंगे, 20 से करेंगे, अगस्त निकल गया। 1 सितंबर से करेंगे तो सितंबर भी इस तरीके से निकल गया, फिर अक्टूबर भी पूरा निकल गया। तो यार इस तरीके से ना टाइम बस निकलता जा रहा है। और फिर मैं अभी देख रहा हूँ, तो मैं नवंबर में सोचा था कि 1 नवंबर से चलो 31 को हो गया था, 1 से करेंगे, लेकिन 1 तारीख भी निकल गई, फिर 2 तारीख भी निकल गई, 3 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे हिसाब से 10:30-11 बज चुके हैं। तो आज का भी आधा दिन मान लो चला गया, फिर मेरे 2-3 घंटे उधर चले जाते हैं शाम को। तो भाई इस तरीके से मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ ना, और टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, वो हाथों से रेत की तरह समय निकलता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है मेरा। ठीक है, तो अब मुझे करना ही है चीज़ें। मतलब अभी तक बहुत मजाक कर चुका हूँ मैं अपने साथ, ये सिर्फ मुझे और मेरे घर वालों को पता है कि मैंने अपने आप को कितना कूड़ा कर चुका हूँ। मतलब बाहर लोगों को लग रहा है कि हाँ इसकी लाइफ काफ़ी बेहतर चल रही है, अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। और पता ना ही चले तो सही है, क्योंकि यार सही बता रहा हूँ फ़र्क पड़ता है यार। मतलब कितना ही सोचो ना कि मुझे बाहर वालों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, सही में पड़ता है। और दिक्कत इस बात की नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे उससे भी पड़ता है, लेकिन यार एटलीस्ट अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो लोग कहें तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप घर में खाली बैठे हो,
और वो भी आपकी खुद की बेवकूफ़ी और आपकी खुद की गलतियों के कारण, ठीक है। तो वो चीज़ें हर्ट करती हैं, और स्पेशली एज अ मेल बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि सही बात है। तो मैंने एक्चुअली में बात करूँ तो कुछ 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी एक काउंसलर से, तो उससे जब मैंने बात की ना तो दिल को काफ़ी हल्का सा लगा। तो उससे बात हुई और मैंने चीज़ें सोची समझी। उस दिन मैं बहुत मोटिवेटेड था, लेकिन फिर कल का और परसों का दिन भी मैंने उसी तरीके से वेस्ट कर दिया। तो 31 तारीख को बात हुई थी मेरी। उसके बाद फिर से मैंने वो 2 दिन जो वेस्ट किए ना, फिर वो गिल्ट, और फिर मैं उसी गिल्ट ट्रैप में फंस गया था, वो एक लूप में कि वही चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। तो हैं ये बहुत चीज़ें हैं ना जो दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को ना बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे अब बेहतर बनने की ज़रूरत है। तो मैं खुद से ही ये प्रॉमिस कर रहा हूँ